A very good morning, students. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. Today, I will teach you mathematics. Now, I am going to revise chapter 1. So, let's start. First question is, write place and place value of the following digits. ओके हमें क्या करना है, हम कुछ नंबर्स लिखेंगे। मैं आपके सामने कुछ नंबर्स लिखूंगी, आपको उसकी प्लेस बतानी है और प्लेस वैल्यू बतानी है। चलिए, फर्स्ट नंबर इज 1,64,300। इसमें मैं एक नंबर अंडरलाइन करूंगी, आपको उसकी प्लेस और प्लेस वैल्यू देखेंगे। चलिए, 6, इसमें मैंने कौन सा नंबर अंडरलाइन किया है? 6। सो इसमें प्लेस और प्लेस वैल्यू क्या होगी? 6 कौन सी प्लेस पर है? 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। 6 कौन सी प्लेस पर है? 10,000। तो हम यहाँ पर प्लेस में लिख देंगे 10,000। ओके, और इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब देखिए क्या वैल्यू है, क्या डिजिट है ये? 6। अब इसके बाद जितने भी डिजिट्स होंगे उतने हम यहाँ पर 0 पुट कर देते हैं। कितने डिजिट्स हैं इसके बाद? 1 2 3 4। सो यहाँ पर हम 4 डिजिट पुट कर देंगे, 1 2 3 एंड 4। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट नंबर है हमारा 3,65,25,238। ओके, इस पर हम अंडरलाइन करते हैं। ओके, इसमें भी हमने 6 को अंडरलाइन किया है। 6 कौन सी प्लेस पर है? 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh। 6 कौन सी प्लेस पर है? 10 lakh प्लेस पर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 10 lakh। ओके, और इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? हम वही करेंगे, इसमें भी 6 नोट करेंगे और इसके बाद जितनी डिजिट्स होगी उतने 0। 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स है, तो 6 के बाद 6 0 पुट कर देंगे। 1 2 3 4 5 6। ओके, चलिए एक वैल्यू और देखते हैं हम। $25,34,398। ओके, सो इसमें हम किस डिजिट पर अंडरलाइन करेंगे? अब हमें देखना है 4 पे, 4 के नीचे अंडरलाइन है, तो ये कौन सी डिजिट पर है? 4। 1s, 10s, 100, 1000। 4 है थाउजेंड्स प्लेस पर, तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्लेस के नीचे थाउजेंड्स और प्लेस वैल्यू के नीचे 4 लिखेंगे सबसे पहले। देन जितने डिजिट्स है उतनी 0। 1 2 3 डिजिट्स है तो 3 0 1 2 3। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नंबर नेम्स। अब हमको नंबर नेम्स लिखने हैं। हमारे पास कुछ नंबर्स होंगे, उसको हमको वर्ड्स में लिखना है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट वन इज 28,34,306। ओके, देखिए
इसको हम कैसे लिखेंगे? 28 लाख 34,300 6। देखिए समटाइम्स ये होता है कि हमारे पास डिजिट होती है जो हम एकदम से पता नहीं लगा पाते कि ये मतलब लैक्स में है, थाउजेंड्स में है, एकदम से हम देख के नहीं समझ पाते। तो अगर आपको ऐसा कन्फ्यूज़न हो तो डायरेक्ट लिखने से बेटर है, डायरेक्ट उसका नंबर नेम लिखने से बेटर है कि आप उसको पीछे से आप नंबर चेक कर सकते हैं। देखिए आपको पता है, लास्ट से हम स्टार्ट करते हैं, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। ओके, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो वैल्यू है वो 10 लाख तक दी हुई है, मीन्स आपको नंबर नेम भी उसके अकॉर्डिंग ही लिखना होगा। ओके, चलिए हम एक और देखते हैं। नाइन करोड़ 44,33,982। देखिए इसको भी अगर हमको पता ना हो तो हम कैसे करेंगे? 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। इट मीन्स 9 करोड़ तक गया है तो हमको 9 करोड़ से करना होगा। 9 करोड़ 44 लाख 1 मोर थिंग, आप 40 की स्पेलिंग में FOURTY लिखते हैं बट वो गलत होती है। ओके, 40 की स्पेलिंग होती है FORTY 40। ओके, FOURTY नहीं होती है, क्या होती है? FORTY। ओके, 44 लाख 33,000 33,982। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने ये किए हमने ये नंबर नेम्स किए, ये किस में है, किस फॉर्म में है? ये इंडियन सिस्टम में है, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ओके, अब हम इस 2 और देखेंगे, वो होंगे हमारे इंटरनेशनल में, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। चलिए हम देखते हैं, आप चाहे तो ऊपर वाली वैल्यू देख सकते। चलिए हम दूसरी वैल्यू देखते हैं। देखिए हमारी वैल्यू हो गई। आप इसमें देख सकते हैं कि फर्स्ट जो 2 हमने किए इसमें हमने कॉमास कैसे पुट करे? पहले 3 के बाद कॉमा, देन 2 नंबर के बाद कॉमा, देन 2 नंबर के बाद कॉमा। ये हमारा इंडियन सिस्टम होता है। और इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम में होता है एवरी 3 डिजिट के बाद हम कॉमा पुट करना होता है हमको। जैसे कि लास्ट से शुरू करते हैं हम 1 2 3, इसके बाद कॉमा पुट करेंगे, देन 1 2 3, देन कॉमा पुट करेंगे। अगर इसके आगे भी जाते हैं तो हम 3 काउंट करके, उसके आगे तो 3 हो नहीं पा रहा है, नहीं तो अगर हो सकते हैं तो 3 काउंट करके फिर उसके बाद कॉमा पुट करते हैं। ये है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ओके, अब इसको हम रीड कैसे करते हैं? जैसे इसको हमने रीड किया था 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ऐसे किया था। इसको कैसे करते हैं रीड? 1s 10s 100 1000 10,000 100,000 एंड मिलियन। ओके, एक बार और देखते हैं 1s 10s 100 1000 10,000 100,000 एंड मिलियंस। ओके, इसको जैसे हमने अभी रीड किया है उसी वे में इसको हम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? 9 मिलियंस 8
835,000 426. ओके, चलिए हम इसमें एक और देखते हैं हमारे इंटरनेशनल में। अब देखिए हमारे पास एक नंबर है, पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें कॉमास पुट करेंगे। कॉमा मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल में कैसे करते हैं, 3 के बाद कॉमा, देन फिर 3 के बाद कॉमा। ओके, सो अब इसको हम कैसे रीड करेंगे, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, millions, 10 millions and 100 millions। ओके, इसी वे में हम इसको अब लिख लेंगे। $758 millions, 698,000 424। ओके, 758,698,424। ओके, क्लियर है सभी को। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। चलिए इसमें हम देखते हैं, हमारे पास ये नंबर दिया हुआ है 98,26,364। इसको हमको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, एक मैं आपको नॉर्मली नंबर्स में लिख कर बताऊंगी, एक मैं आपको वर्ड्स में लिख कर बताऊंगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या डिजिट है, 9। 9 के बाद जितनी वैल्यूज़ होती हैं उतने हम 0 पुट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हम 6 0 पुट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। ओके, देन प्लस का साइन, फिर 8 लिखेंगे। 8 के बाद कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हम 5 0 पुट कर देंगे, 1 2 3 4 5। देन प्लस का साइन, इसके बाद नेक्स्ट डिजिट 2। 2 के बाद कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पर हम 0 पुट करेंगे, 1 2 3 4। देन प्लस, देन 3 लिखेंगे नेक्स्ट डिजिट। इसके बाद कितनी डिजिट्स है, 2, तो 2 0 लिखेंगे। देन प्लस, इसके बाद 6 लिखेंगे। 6 के बाद कितनी डिजिट है, 1 प्लस 4। 4 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो कुछ भी नहीं करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। अब हम ये हमने किया था नंबर्स में, अब हम लिखेंगे वर्ड्स में। एक नंबर ले लेते हैं, 1,42,36,932। ओके, इसको हम लिखेंगे वर्ड्स में। चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे 1 लिखा है, 1 लिखेंगे। अब 1 कौन सी प्लेस पर है, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ प्लेस पर है तो हम लिख देंगे 1 करोड़ प्लस 4 लिखेंगे। 4 कौन सी प्लेस पर है, 10 लाख प्लेस पर। यहाँ पर हम लिख देंगे 10 lakhs प्लस 2 लिखेंगे। 2 कौन सी प्लेस पर है, लैक्स प्लेस पर, तो हम लैक्स लिख देंगे। फिर प्लस का साइन, इसके बाद 3 कौन सी प्लेस पर है, 10,000 प्लेस पर।
प्लस 6, नेक्स्ट डिजिट 6 है, 6 लिखेंगे। 6 कौन सी प्लेस पर है? वंस, टेंस, 100, 1000, तो यहाँ पर हम लिख देंगे थाउजेंड्स। देन प्लस का साइन। इसके बाद है 9, 9 कौन सी प्लेस पर है? 100, तो यहाँ पर हम 100 लिख देंगे। देन फिर प्लस का साइन। अब है 3, 3 कौन सी प्लेस पर है? टेंस, प्लस 2 वंस। अगर कहीं गड़बड़ लगे तो हम फिर से काउंट कर सकते हैं। अगर हम कहीं अटक गए हैं या कुछ गड़बड़ हुई है तो हम फिर से ऐसे काउंट देख लेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इस टाइप से हम रीड करेंगे तो हमारा आंसर सही आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। चलिए हम एक नंबर लेते हैं, कुछ नंबर्स लेंगे, उसको हमको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं? छोटे नंबर से बड़े नंबर पे जाना। ओके, मीन्स बढ़ते हुए क्रम में। पहले इसमें सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखते हैं, उसके बाद उससे बड़ा नंबर, देन उससे बड़ा नंबर, देन उससे बड़ा नंबर। ओके, चलिए हम कुछ नंबर्स ले लेते हैं। 98,000, 1,36,424, 3,967, 4,36,942। ये हमारे पास नंबर्स हैं, इसको हमको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले सबसे छोटा नंबर देखेंगे। सबसे छोटा नंबर कौन सा है? सबसे छोटा नंबर है 3,967, तो हम लिख लेंगे 3,967। इसके बाद कौन सा नंबर है? 98,000। इससे बड़ा कौन सा नंबर है? 1,36,424। देन सबसे बड़ा नंबर 4,36,942। ओके, अच्छा ये हमने किया असेंडिंग ऑर्डर में। अब हम करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्वेश्चन नंबर 5 इज राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? घटते हुए क्रम में। मीन्स इसमें सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखते हैं, उसके बाद उससे छोटा नंबर, देन उससे छोटा नंबर, देन उससे छोटा नंबर। ठीक है, चलिए हम इसमें भी एक नंबर ले लेते हैं। 1,69,392, 9,64,364, 48,000 एंड 28,300। ओके, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे बड़ा नंबर लेंगे। चलिए लेते हैं। इसमें हम देखेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर है 9,64,364। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे 9,64,364। नेक्स्ट वन इज 1,69,392। इससे छोटा नंबर कौन सा है? 48,000। देन सबसे छोटा नंबर है 28,300। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राउंड ऑफ। मैं एक नंबर लिखूंगी, उसको हमको टेंस में, हंड्रेड्स में एंड थाउजेंड्स में राउंड ऑफ करना है। ओके, चलिए एक नंबर में ले रही हूँ। 6,39,24,348। ओके, मैंने एक नंबर ले लिया है, इसको हमको राउंड ऑफ करना है। किस किस में करना है? टेंस, 100 एंड 1000।
ओके, सबसे पहले हम करेंगे टेंस में। टेंस में कौन सी डिजिट आएगी, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे। वंस टेंस पे कौन सी डिजिट आई है, 4 आया है। तो हम क्या करते हैं, हमको अगर राउंड ऑफ करना हो तो जो हमको डिजिट बोली गई है, जो प्लेस हमको बोली गई है, हमको कौन सी प्लेस बोली गई है, टेंस प्लेस पे कौन सा डिजिट आ रहा है, 4। तो ये हमारी मेन डिजिट हो गई। इसके मेन डिजिट के हम राइट वाला वैल्यू देखते हैं कि क्या वो 5 या 5 से बड़ा है। अगर वो नंबर 5 या 5 से बड़ा होता है तो हम हमारी मेन वैल्यू यानी कि 4, मेन वैल्यू 4 थी, इसमें हम 1 ऐड कर देते हैं, बाकी सब एज इट इज़ रहता है। और इसके बाद इसके पहले की वैल्यू सब एज इट इज़ रहती है, इसमें हम 1 प्लस कर देते हैं और इसके बाद जितनी डिजिट होती है उतने हम 0 पुट कर देते हैं। ओके, चलिए देखते हैं कैसे। अभी हमने बोला था इसके राइट का वैल्यू देखेंगे, राइट का वैल्यू है 8 और ये 5 से बड़ा है। इट मीन्स मेन वैल्यू में 1 प्लस होगा, मेन वैल्यू है 4 में 1 प्लस करेंगे तो कितना हो गया, 5। मैंने आपको बताया था इसके पहले की वैल्यू सब सेम रहती है, तो हम पूरा सेम लिख देंगे। 6,39,24,300। अब देखिए 300 क्या, 4 की जगह 5 हो जाएगा। और मैंने बताया था जो मेन डिजिट है उसके बाद जितनी वैल्यूज़ होती हैं उतने 0, एक वैल्यू है तो एक 0। ओके, नेक्स्ट इज 100। इसी नंबर को हमको 100 में करना है। चलिए देखते हैं। 1s 10s 100 पे कौन सी वैल्यू आई है, 3। तो हम क्या करेंगे, 3 हमारी मेन वैल्यू हो गई, 3 के राइट वाला वैल्यू देखेंगे। 3 के राइट वाला वैल्यू क्या है, 4। इट मीन्स ये 5 से छोटा है, मीन्स हम मेन वैल्यू में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। मेन वैल्यू तक हम डिजिट्स को सेम लिख देंगे। मेन वैल्यू क्या आती है, 3 तक हम डिजिट सेम रखेंगे। फिर मेन वैल्यू के बाद जितनी डिजिट्स होती हैं उतने 0। कितनी डिजिट्स हैं, 2, तो यहाँ पर 2 0। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज थाउजेंड्स। इसी नंबर को अब थाउजेंड्स में करना है राउंड ऑफ। चलिए देखते हैं। 1s 10s 100 1000 डिजिट पर कौन सा नंबर आया है, 4। तो हम 4 के राइट वाला वैल्यू देखेंगे। 4 के राइट में वैल्यू क्या है, 3। 4 का राइट वैल्यू है 3, तो 3 तो 5 से छोटा होता है। इट मीन्स मेन वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, तो हम मेन वैल्यू तक सेम डिजिट, ये जो डिजिट्स लिखी हैं वही लिख लेते हैं। मेन वैल्यू क्या है, 4 तक हम डिजिट सेम लिख लेते हैं। ओके, इसके बाद जितनी डिजिट होती हैं उतने 0, 1 2 3 डिजिट्स हैं तो 3 0। ओके, क्लियर है सभी को। आज हमने चैप्टर 1 की एक्सरसाइजेस का रिवीजन किया है। ओके, जैसे मैंने आपको अभी रिवीजन कराया है, आपको भी ऐसे रिवीजन करना है। अच्छे से सारी एक्सरसाइज दोबारा से सारी एक्सरसाइज करके देखनी है रफ नोटबुक में। यही आपके लिए होमवर्क है। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। स्टे होम, स्टे सेफ।